नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त देश में दोस्तों फसलों की बुवाई का समय चल रहा है। कहीं धान बोआ जा रहा है, कहीं दूसरी फसल बोई जा रही है। और ऐसे में हरियाणा प्रदेश में यूरिया और डीएपी खाद की अधिक खपत को लेकर सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 20 या इससे अधिक बोरी खाद खरीदने वाले किसानों का ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है। विभाग ने सूत्रों से बताया कि विभाग के डायरेक्टर ने इस संबंध में सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों डीडीए को निर्देश जारी कर दिए हैं कि आज से ही वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार यमुनानगर और जींद में यूरिया डीएपी की सर्वाधिक खपत हुई है। हालांकि कृषि विभाग ने सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टरों को पत्र लिखा है और यूरिया डीएपी के दुरुपयोग और हेराफेरी का शक जताया है। विभाग ने यूरिया के दुरुपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए जिलों में कृषि और पुलिस अधिकारियों के उड़न दस्ते बनाए हैं। बॉर्डर पर भी रिटेल स्टोर के अलावा बॉर्डर पर निगरानी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे वजह भी है। वजह है कृषि उपनिदेशकों को जो लेटर लिखा गया है उसमें इस साल हुई खाद की बिक्री के आंकड़ों का भी जिक्र किया गया है। लेटर में लिखा है कि इस साल 1 अप्रैल से 11 जुलाई तक यूरिया की बिक्री 6,63,714 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5,39,542 मीट्रिक टन से काफ़ी अधिक है। विभाग ने कहा है कि इस वृद्धि के कारण उपलब्ध स्टॉक में भारी गिरावट आई है और यूरिया की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है। विभाग को इस बढ़ोतरी के दौरान यूरिया के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग ने जून और जुलाई के दौरान 20 से ज़्यादा बैग यूरिया खरीदने वाले किसानों की पहचान के लिए एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के डेटा का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। लेटर में कहा गया है कि इन किसानों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी 1 में वे किसान शामिल होंगे जिन्होंने 40 से 50 बैग यूरिया खरीदा। कैटेगरी जो 2 होगी उसमें 30 से 40 बैग और कैटेगरी 3 में 20 से 30 बैग यूरिया शामिल है। खरीफ की बुवाई के मौजूदा दौर में किसान बड़ी तादाद में यूरिया और डीएपी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। कई जिलों में दुकानों के बाहर लंबी कतारें हैं और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को खाद आपूर्ति की पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। नायब सरकार की कोशिश है कि किसी किसान को बिना कारण के खाद के लिए परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ती रही है और किसानों के हित पे फैसले लिए और इसी विषय में जो है खाद्य आपूर्ति के लिए जो क्वांटिटी जितनी पर्याप्त होनी चाहिए हरियाणा के हिसाब से, किसानों के हिसाब से, उसके हिसाब से उसकी जो है बढ़ाई गई है क्वांटिटी। और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि उसका मिसयूज़ ना हो और प्रॉपर किसानों तक ही वो पहुँचे और उनको तरीके से उनकी फसल होने में और उसमें कोई समस्या। जब डीएपी खाद की जरूरत है किसान को तो डीएपी स्टॉक में नहीं है, और जब अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी तो यही सरकार पिछली बार भी मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, जब यूरिया की जरूरत होती है तो कहते डीएपी ले जाओ, जब डीएपी की जरूरत होती है तो कहते यूरिया ले जाओ। ऐसी अनमैनेज्ड व्यवस्था मैंने किसी सरकार की नहीं देखी। और या ये कह लो कि ये किसान विरोधी सरकार है और किसानों को समय पे खाद पानी का इंतजाम ना करना वो इनके एजेंडे पे। अब भी लोग, कल मैंने देखा 1-2 ट्रक आ रहे थे और उससे पहले ही लाइन लगी पड़ी, पुलिस लग रही पीछे पीछे तो कहीं लोग छीन के न ले जाए। ये हालात।
तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन एक बात और एक हरियाणा की खबर है। जहाँ हरियाणा के हिसार के मिर्जापुर रोड स्थित एक गोदाम में डीएपी और यूरिया खाद का भारी स्टॉक मिलने के बाद सोमवार को किसानों का गुस्सा भड़क गया। किसानों की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग टीम की इंचार्ज सुनैना ने टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की गई और जांच के बाद तुरंत डीएपी खाद का वितरण यहां पर शुरू कर पाया गया। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग टीम ने जब गोदाम की जांच की तो वहां भारी मात्रा में डीएपी और यूरिया खाद का भंडारण पाया गया। गोदाम में किसानों की भीड़ जुट गई है और उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि उन्हें लंबे समय से खाद नहीं मिल रहा है, जबकि गोदाम में स्टॉक उपलब्ध है। सीएम फ्लाइंग इंचार्ज सुनैना के साथ मौके पर एएसआई सुरेंद्र, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजवीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने पूरे स्टॉक की जांच की और संबंधित अधिकारियों से खाद के सैंपल भी जांच के लिए भरवाए हैं। रामराजी शर्मा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ सुखविर तंवर साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ विवेक चौधरी हैं, प्रवक्ता जेजेपी के, और हमारे साथ कुछ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन शुरुआत रामराजी शर्मा सर आप ही के साथ, क्योंकि पिछले साल से इस साल ज़्यादा 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद की खपत सर हो चुकी है। इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि जो खाद और डीएपी है वो ब्लैक में की जा रही है, ब्लैक में बेची जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जिसके चलते जो ज़रूरतमंद किसान हैं उन तक इसका भंडारण पर्याप्त तौर से नहीं पहुँच पा रहा है, उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। रामराजी जी। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, हमारे पास में डीएपी और यूरिया अर्थात खाद की कोई कमी नहीं है, तो जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। उतावले ना हो, घबराएं नहीं, और कोई बहक आए तो किसी की बहकाई में ना आए, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, अब की बार 1 लाख मीट्रिक टन अब तक ज्यादा, पिछले बार के बजाय ज्यादा बिक्री हुआ है ये खाद, जिसमें डीएपी और यूरिया भी शामिल है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है वह किसान ज्यादा उपज के चक्कर में ज्यादा खाद का इस्तेमाल करते हो, और दूसरा कुछ व्यापारी इसका स्टॉक भी कर सकते हैं। तो सरकार इस मामले में गंभीर है और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में खाद का स्टॉक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको आंकड़े बताता हूं, पिछले साल में 11 जुलाई तक 5,39,642 मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई थी, और इस बार 6,63,714 मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई है। नहीं रामराजी सर, एक लाख ज्यादा है। एक बात तो सर आपने मान ली कि आप कह रहे हैं कि कमी नहीं है ना खाद की, ना यूरिया की, ना डीएपी की। नहीं, कोई कमी नहीं है इसमें, उतावला होने की जरूरत नहीं। हम नहीं कह रहे कि कमी है, न्यूज स्टेट इस बात को नहीं कह रहा है कि कमी है आपके यहाँ खाद की, डीएपी की। लेकिन हम ये कह रहे हैं सर कि जिस व्यक्ति को 2 बोरी खाद की जरूरत है वो 5 बोरी ले जा रहा है, कोई 8 बोरी ले जा रहा है, और ऐसे में जिस व्यक्ति को जरूरत है वो उस व्यक्ति को मिल नहीं पा रही है, ब्लैक मार्केट हो रहा है इसका। मैं इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से रिक्वेस्ट किया है, उनसे विनम्र आग्रह किया है, उतावले ना हो, जितनी जरूरत है उतना ही खाद खरीदें। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में भंडार है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, तो इसलिए उतावला ना हो। कई बार क्या होता है, एक गलतफहमी हो जाती है, अफवाह उड़ जाती है, वह पीछे खाद नहीं है, खाद नहीं है, तो भागम भाग हो जाती है। जैसे पहले ये डीजल के बाबत होता था, रात को जाके वहां सोते थे पेट्रोल पंपों पे, भाई डीजल नहीं है, डीजल नहीं है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि वो अफवाह कोई फैलाए उसका शिकार ना हो, और हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में भंडार है, हमारे पास में स्टॉक है, और ये किसानों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या खुद
जिसने किसानी करी हो। रामराज जी सर, ये आप माननीय बताइए, आप ये मुख्यमंत्री जी बताइए, ने आप ये बताइए कि कस्सी लगा के आप पानी कैसे भी रोक लगाया है, दान भी पाएंगे, लगाए। आप कालाबाजारी को कैसे रोक पाएंगे, आप कालाबाजारी को कैसे रोक पाएंगे सर? ऐसा है, हमारी सरकार एक्टिव है, सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये भी जांच का विषय है, जांच चल रही है। भाई ये खपत ज्यादा होने का कारण क्या है, भाई जिन्होंने ये ज्यादा खरीदा है क्या कारण है, भाई वाकई में जरूरत है या ज्यादा खरीदा है। सुखबीर जी साहब, बीजेपी कह रही है कि वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो ज्यादा यूरिया खाद खरीद रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर लगेगा कि वाकई में इन्होंने जिनको जितना चाहिए था उससे ज्यादा खरीदा तो उस पर एक्शन किया जाएगा। खाद की, डीएपी की, यूरिया की प्रदेश में कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है, हर किसान को खाद, डीएपी, यूरिया मिलेगा। आपके अब तक की परिचर्चा से एक बात साबित होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपकी रिपोर्ट और इन्होंने जो बात कही रामराज जी ने, वो उसका मेल करके देख लो। खैर, हरियाणा और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और वैश्विक महामारी कोविड काल में जब देश की जीडीपी -23.9 तक चली गई थी, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अन्नदाता के निरंतर परिश्रम और समर्पण ने बचाया। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने किसानों को क्या दिया? 3 काले कानून, 13 महीने का आंदोलन, 750 किसानों की शहादत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब दुखद विषय ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्षीय कुशासन में जो किसान को हताश और निराश किया है, विगत 11 वर्षों में, ये तो अब की बात कर रहे हैं, विगत 11 वर्षों में रबी और खरीफ की बुआई के दौरान निरंतर खाद की कमी रही है, निरंतर कालाबाजारी रही है और जिस प्रकार से मारा मारी है आज प्रदेश में, और ये बड़े बड़े दावे आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर खाद उपलब्ध है तो मारा मारी क्यों है? मैं खुद कृषि करता हूं, मेरा सारा कृषि आधारित है आजीविका, और ये धरातल का सत्य है कि खाद आज नहीं मिल रहा है। अगर इनको कोई गलतफहमी है, गुड़गांव में आ जाए, पटौदी में आ जाए, एक बोरी खाद दिला दे। ये झूठ बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम है। इसके अलावा जो अभी कह रहे थे कि थानों में तो खाद बट रही है, पुलिस के संरक्षण में खाद बट रही है, कि खाद की लूट ना हो जाए। और प्रदेश के किसानों ने विगत के 11 वर्षों में अपने बीवी बच्चों के साथ रात रात को जाकर जिस प्रकार से थानों में लाइन लगा के खाद के लिए बैठे रहे, वो किसी से छुपा थोड़े है। और मैं इसके कारण बताता हूं कि खाद की जो मांग है वो क्यों बढ़ रही है। देखिए, किसान की जोत निरंतर कम हो रही है और परिवार का पोषण करने के लिए किसान को अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने का मानसिक और आर्थिक दबाव है। इसमें कोई जांच की बात ही नहीं है। और खाद के जो आंकड़े हैं आपने प्रस्तुत किए, रामराज ने प्रस्तुत किए, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि खाद की निरंतर मांग बढ़ रही है और पूर्ति नहीं हो रही है। इसके अलावा आज विषय ये है, राज्य और केंद्र सरकार खाद की जितनी जरूरत है उसका समुचित आकलन करे और समय रहते खाद उपलब्ध कराए। ये विषय आएगा ही नहीं। इन्हीं के 11 वर्ष के शासन में कैसे ये बार बार हर रबी और खरीफ में विषय आ रहा है। इसमें कहीं दूर से दूर कोई संदेह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसानों की शोषक है, पूंजीपतियों की पोषक है। इनके निरंतर गलत कृत्यों से ये विषय साबित हो चुका है। लेकिन ये तो कह रहे हैं साहब कि अगर थाने में भी अगर खाद मान के चलो बांटा जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर बाहर बटेगा तो मारामारी होगी। इससे अच्छा कि पुलिस के संरक्षण में खाद बांटा जाए। तंवर साहब देखिए, ये विफलता है। खाद कोई खाने की चीज नहीं है और ना खाद का, हाँ यूरिया में जरूर कुछ वो हालांकि इन्होंने नीम कोटेड किया है, उसका जरूर मिसयूज होता है, लेकिन मिसयूज रोकने की विवेक चौधरी साहब, खाद पर जो सियासी संग्राम अच्छा है किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार का दावा तो ये है विवेक चौधरी जी कि साहब खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है
और जिन किसानों ने ज़्यादा खाद लिया उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, पता लगाया जाएगा, अगर लगेगा कि कार्रवाई करनी चाहिए तो एक्शन में किया जाएगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार का फेल्योर है, खाद का पर्याप्त भंडारण नहीं है, इस चक्कर में खाद को बांटने में दिक्कत हो रही है। चौधरी साहब। नहीं, आज मैं तो पहले बीजेपी प्रवक्ता को थोड़ा सा ध्यान में दिलाना चाहूंगा, अगर डिबेट पे आने से पहले थोड़ा तैयारी कराते तो अच्छा हो। आज कोई हरियाणा प्रदेश की जनता केवल इसके लिए चिंता नहीं कर रही। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, वो भी इसके ऊपर चिंता कर रहा है कि निरंतर हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों डिमांड बढ़ रही है यूरिया और डीएपी की। आज देखने की बात यह है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने भी बताने का काम किया कि किस तरह से फैक्ट्रीज में, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर बताऊं कि चरखी दादरी, यमुनानगर, सोनीपत, इन 3 जिलों के अंदर पिछले 3 साल में 107% तक डिमांड ज्यादा बढ़ी है। चरखी दादरी के अंदर 107%, यमुनानगर के अंदर 32%, सोनीपत के अंदर 30%। और यहीं अगर हम बात करें डीएपी की चरखी दादरी के अंदर 184%, महेंद्रगढ़ के अंदर 65%, यमुनानगर के अंदर 55%, अंबाला के अंदर 48%, पंचकूला के अंदर 39%, रेवाड़ी के अंदर 34% और झज्जर के अंदर 30%। तो ये आज कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय यहां भी बनता है कि कहीं खाद का जो पिछले दिनों देखा भी गया, और मैं तो इस चीज के अंदर खुद आगे होके मैंने एफआईआर कराने का काम किया अंबाला के अंदर, जब 6 ट्रक एक पंजाब के कारोबारी के पास भर के जा रहे थे और वो ब्लैक किए जा रहे थे। आज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं तो आज सीएम साहब के खासम खास सुभाष सूधा जी जो कुरुक्षेत्र से आते हैं, उनका अगर आप नाम पता करेंगे तो वो खाद माफिया के नाम से जाने जाते हैं। आज तमाम कंपनियों की C&F उनके पास है, और किस तरह से ब्लैक होनी है, किस तरह यमुनानगर फैक्ट्रियों में पहुंचानी है, वो सब कुछ काम उनका है। तो सरकार किस तरह कह सकती है कि कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? कमी हर समय आती है। अगर किसान की बात कहते हैं, ये कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं, किसान को तो शुरू दिन से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब बुआई की बारी आती है तो किसान को बीज नहीं मिलता, जब खाद लगाने की बारी आती है किसान को खाद नहीं मिलता, जब मंडी में जाने की बारी आती है तो किसान की फसल नहीं बिकती, और फसल बिकती है तो वहां मॉइस्चर के नाम पे औने पौने दाम पे वो फसल खरीद दी जाती है। किसान को तो मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज जो आरोप लगा रहे हैं आप, नहीं आप चौधरी साहब जो आरोप लगा रहे हैं इनका आधार क्या है? चौधरी साहब जो आरोप लगा रहे हैं इनका आधार क्या है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ खाद की देखिए, खाद की मारामारी नहीं है, खाद की किल्लत नहीं है, खाद की किल्लत नहीं है, खाद की मारामारी नहीं है। खाद कुछ लोग ज्यादा ले जा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन कराने के लिए सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है। नहीं, वेरिफिकेशन किसकी कराएंगे? सुभाष सूधा की कराएंगे क्या? जो लोग खाद या जो फैक्ट्रीज में जा रही है उसकी? नहीं, रामराज जी जवाब दीजिए। फैक्ट्रीज में जा रही है उसकी वेरिफिकेशन करा लेंगे क्या? ऐसा ये सारे झूठ बोल रहे हैं। अगर खाद की कमी झूठ बोल रहे हैं, झूठ। खाद की कमी होती तो इतना ज्यादा खाद कैसे ले जाते? ज्यादा बिक्री क्यों होती विवेक चौधरी अगर खाद का किल्लत होती तो? आज खाद वही तो बात आ रही है ना, आप वही बात तो समझने की जरूरत है। आज खाद की ब्लैकिंग जो हो रही है फैक्ट्रियों में जो भेजी जा रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यमुनानगर के अंदर आपने देखा क्या? आपने पकड़ा क्या? आपके पास में कोई वीडियोग्राफी है क्या? एफआईआर भी कराई है। क्यों झूठ बोल रहे हो? एफआईआर भी इतने बड़े चैनल के ऊपर क्यों झूठ बोल रहे हो चौधरी साहब? आप अगर बात कर रहे हैं तो मैंने तो एफआईआर आप उनका नाम ले रहे हो, पकड़े आप क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? आप एफआईआर की कॉपी चाहिए तो मैं देने का काम करूंगा। आप झूठ बोल रहे हो सारे। इससे ऊपर नहीं कह सकता। अगर आप बोल रहे हैं तो सब कुछ सच है। जो मैं कह रहा हूं कि एफआईआर कराई गई, वो चौधरी किसान अगर खाद ज्यादा भी खरीदे जा रहा है तो उसे कोई व्यापारी तो खरीद नहीं रहे, किसान ही खरीद रहे हैं ना, किसान ही खाद खरीद रहे हैं। हो सकता है जो रामराज जी कह रहे हैं कि साहब कई बार क्या होता है कि एक अफवाह फैला दी जाती है इस क्षेत्र के अंदर कि खाद की कमी है, ज्यादा स्टॉक कर लो, तो इस तरह से कई बार किसान ज्यादा स्टॉक कर लेता है, उसको उस चीज का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन सरकार प्रशासन खुद आके न्यूज स्टेट पे कह रहा है कि साहब हम वेरिफिकेशन कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें दिक्कत क्या है? रामराज जी बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया, कहीं इसमें इसकी कालाबाजारी ना हो, इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए सरकार ने सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो दिक्कत माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस मामले में।
और ये चौधरी साहब सारे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है, सभी डीसीज को आदेश जारी किए जा चुके हैं भाई इसकी कालाबाजारी ना हो खाद की और इसका मिसयूज ना हो। भाई जो पात्र है, जो किसानों को चाहिए और किसानों को दिया जा रहा है। खाद कितने लगाए? आप सारे झूठ बोल रहे हो। खाद कितने लगते हैं यही बताने का अरे काम करो। हमने सारा बेरा, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने सारा बेरा है। आप झूठे आंकड़े दे रहे हो, सारी झूठ बोल रहे हो। जनता को गुमराह कर रहे हो। आप जनता को गुमराह कर रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो सारी। बिना तैयारी के बैठ जाते हो, कुछ पता नहीं होता। अपने मीडिया सेंटर से पूछ ले। आप ये क्यों झूठ बोल रहे हो आप कि वो अरे झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ बोलने लग रहे के लिए तैयार हूँ। आप इतने बड़े चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे का काम किया जब पंजाब में झूठ बोल रहे थे और आपके सरकार के लोगों द्वारा भेजे जा रहे थे। आपके एक मौजूदा विधायक का उसमें नाम आता है। अरे जनता को गुमराह ना करें आप कह रहे हो उद्योगपतियों को कर रहे हैं गुमराह करके, तो आप लोगों ने वोट लेने का काम झूठ बोल रहे हो। ये बात आप बोलने का रवैया ठीक है, लेकिन आगे की रणनीति क्या रही? रामराज जी सर, रामराज जी आगे इस तरह के हालात ना बने, क्योंकि देखिए ज्यादा खपत हुई खाद की, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा खपत हुई। मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जेजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को, अगर खाद की कमी होती तो ज्यादा खपत नहीं होती सर। मेरे पास अगर 4 रोटियां की जरूरत, अगर मेरे पास 4 रोटियां हैं तो मैं 6 रोटियां किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 4 ही रोटियां हैं सर। अगर कमी होती तो ज्यादा खपत नहीं हो सकती। इस चीज को पहले समझने की कोशिश कीजिए, और दर्शकों को भी मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर खाद की कमी है तो ज्यादा खपत नहीं हो सकती है। लेकिन रामराज जी आगे ऐसा ना हो, जितनी जरूरत है उतना ही खाद किसानों को दिया जाए, वो कैसे मुमकिन होगा? आगे का क्या प्लान है? मैं आपको यही बात तो बताना चाह रहा था। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डीसीज को आदेश जारी किए हैं भाई वो आप इसकी मॉनिटरिंग करें, और अपनी देख रेख में जो कृषि के अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। और भाई इसका मिसयूज ना हो खाद का, और इसका कालाबाजारी ना हो, इसके पर्याप्त इसके लिए सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने जा रही है। और मैं शुक्रिया आपका समय से इतना ही है। शुक्रिया रामराज जी, सुखबीर साहब, चौधरी साहब, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।